हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे का दिन और आज मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मुझे जाना है ड्यूटी। आज मेरा ऑफ नहीं है, तो इसलिए मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा और दिन की तैयारी भी करनी पड़ेगी क्योंकि अमित घर पे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ प्याज के चीले। तो ये प्याज मैंने रात को ही साफ़ करके रख दी थी और अभी मैंने साफ़ करके धो दी है और काट भी दी है। तो मैंने लिया है बेसन में डाला है थोड़ा सा आटा क्रंच करने के लिए। और जो ये मसाले हैं, मसाले नॉर्मल हैं, बस अमचूर पाउडर और जीरा पाउडर और अजवाइन थोड़ा ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज के पत्ते। तो प्याज के पत्ते ऐड करने के बाद इसे अच्छे से घोल लेना है। तो मैं इसे घोलूँगी, आप चाहे तो चम्मच से भी घोल सकते हैं। तो अभी मैंने पहले मिला दिया है। तो मिलाने के बाद जितना पानी रिक्वायर लगेगा आप लोगों को, आप उतना डाल लीजिएगा। तो एकदम मतलब ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं होना चाहिए और एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो गढ़वाल में ये बहुत ही फेमस होते हैं प्याज के चीले, लेकिन जिस स्टाइल में हम लोग बनाते हैं वो ये वाला स्टाइल नहीं है। उसके लिए पहले मतलब ये करते थे कि आटे के साथ गूंथते थे और ऐसे बनाते थे। उन्हें पटूड़े बोलते थे हमारे यहाँ पे, कि प्याज के पटूड़े बना रहे हैं। तो बिल्कुल मतलब जैसे ये मैंने लिक्विड ही कर दिया है ना, तो लिक्विड ही नहीं करना है जो मतलब पहले की टेक्निक से बनाते थे। तो वो बनते भी नहीं है, वो बीच बीच में ना थोड़े टूट से जाते हैं। तो उनमें ना काफ़ी तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा नॉन स्टिक तवा है, तो उस वजह से मैंने फिर इसे थोड़ा सा लिक्विड ही कर दिया है। तो अभी मैंने यहाँ पे दाल भी कल रात को ही उबाल के रख दी थी क्योंकि दिन में फिर चावल बनाने की वो है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं दाल भी छौंक देती हूँ और बस अमित को अगर चावल बनाने होंगे तो वो मैं उनको फ़ोन करके बता दूँगी कि कैसे कैसे बनाने हैं। तो बाकी दाल छौंकने की भी तैयारी करते हैं। और कल रात को ना काफ़ी देर हो गई थी। और ये जो प्याज आप देख रहे हो ना, हरा प्याज वहाँ पे, वो मैंने सारा कल रात को साफ़ किया। और हरी सब्जियों को थोड़ा ये होता है ना कि जब लेने को तो ले आओ, लालच आ भी जाता है कि चलो हम ले जाते हैं, लेकिन जब साफ़ करना होता है ना तो बड़ी आफत आती है। तो ये प्याज मैंने वैसे 2 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था कि मैं आज करूँगी साफ़, कल करूँगी साफ़। और क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही थी इस प्याज की। तो थोड़ा सा पत्ते ना पीले होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसे बैठ के साफ़ कर ही देती हूँ। तो कल रात को साफ़ किया फिर मैंने ये प्याज, और इसको करते करते 10:30 बज गए थे रात के, क्योंकि दिन भर तो टाइम होता नहीं है इसको साफ़ करने का। फिर घर आओ, घर आके फिर और कामों पे लग जाओ, तो ऐसा मतलब बैठ के साफ़ करने का टाइम ही नहीं होता है। तो बस मैंने ये चीले भी डालना स्टार्ट कर दिया है। और चीले पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है क्योंकि उसी आँच में पकाने पड़ते, नहीं तो कच्चापन रह जाता है इनमें। तो मैं फिर और काम भी करती रहूँगी बीच बीच में इनको पकाने के साथ साथ। तो बस इधर मैं दाल भी छौंक देती हूँ साथ ही साथ। तो जब तक एक चीला पकेगा तब तक दाल भी मेरी छौंक लूँगी। तो दाल में डालने के लिए मैं एक केटल पानी की गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो पानी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इस केटल में फटाफट से पानी गर्म हो जाता है। तो एक केटल में पानी गर्म कर लूँगी। तो देखिए दाल भी मेरी बन गई है। तो अभी मैंने इसे ना फिर से जो छौंका लगाया था वो मैंने प्रेशर पे डाल दिया है, क्योंकि क्या कहते हैं, दाल प्रॉपरली मतलब पकी हुई नहीं थी ढंग से। तो मैंने कहा चलो मसाले मैंने बना दिए हैं, प्रेशर पे ही डाल के फिर 1-2 सीटी और दिलाते हैं। तो मूंग की दाल होती है ना जो साबुत वाली, वो रखी हुई है। तो इधर चाय बनने के लिए भी रख दी है मैंने। और ये मैंने कपड़े धोए थे कल रात को, और इनको भी डालते हैं अभी छत में। तो छत में ये सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने अभी, और कुछ धोने के लिए थोड़े बहुत और हैं, वो मैं शाम को धोऊंगी। और मौसम देखिए आप कैसा हो रखा है, क्या कपड़े सूखेंगे ऐसे मौसम में, सब अंदर ही लेके आने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चाय भी उबल गई है।
मेरा इतना काम करते करते। तो अभी चीले पक ही रहे हैं, तो चीले पकाते पकाते मेरा और भी काम हो रहा है। तो बस इतना ही टाइम मिल पाता है मेरा सुबह का जो होता है, मतलब 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो अभी बस मैं भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पी नहीं आज सुबह की, और इनके लिए मैंने बना के रख दी है चाय, ये गर्म करके पी लेंगे जब भी उठेंगे। तो वो मुझे रात को ही बोला था उन्होंने कि दरवाज़ा बंद करके जाना, ज़्यादा खटर पटर मत करना, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं सैटरडे वाले दिन के जो संडे को फॉलो करने होते हैं। तो अब जब उठेंगे तब ये खा लेंगे। तो बस अभी मैं भी चीले ले जाती हूँ आज फिर टिफ़िन में। तो 2 चीले मैं अपने लिए भी पैक कर रही हूँ टिफ़िन में। लेकिन जो चीले खाने का मज़ा गरम गरम होता है ना, वो फिर ठंडे चीले में नहीं होता है। अभी तो ये गरम गरम है, मैं इनको वहाँ पे ले जाऊँगी, इतना ठंडे हो जाएंगे, और थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ जाता है ना टिफ़िन में बंद करे करे गरम चीज़ों पे, तो वो भी हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, ये सब करना पड़ता है। आजकल सब्जियां भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं वहाँ पे, तो गर्म करने के लिए भी कुछ नहीं होता है, फिर भूख भी लग जाती है, क्योंकि सुबह भी नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता है। तो एक साथ ही होता है मेरा ब्रेकफास्ट भी और लंच भी। तो अभी मैं आ गई हूँ शॉप से, और शॉप 4 बजे आई। 4 बजे मतलब सीधे मैं राशन ही लेने गई हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं घर आती और फिर जाती तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है घर आके। ऐसा होता है ना फिर कि एक काम कर लो, 2 काम कर लो, तो ऐसे। तो मैंने कहा इनको, मैंने कहा तुम वहीं आओ और वहीं से सीधे चलते हैं राशन लेने के लिए। तो बस अभी राशन लेके आई हूँ, और इतना जाम लगा हुआ है आज 1 बजे से रोड पे जाम लगा हुआ है, क्योंकि शायद मौसम विभाग वालों ने ये बोल रखा है कि भाई बर्फ गिरने वाली है नैनीताल वगैरह में। तो जो मतलब बाहर से आ रहे हैं ना लोग, वो ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, और जाम का बहुत बुरी स्थिति है रोड पे। तो मतलब आधा पौन घंटा ऐसे वेस्ट चला गया। तो आज ना सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है। आज मतलब जो चीले मैंने बनाए थे वो भी टिफिन पे वापस आ गए। और क्या कहते हैं, मैंने दाल बनाई थी सुबह, और दाल भी ऐसे रखी हुई है। इनको मैंने बोला था चावल चढ़ा दो, लेकिन इन्होंने कहा कि मतलब होता ही गया कुछ ना कुछ बहाने, कुछ ना कुछ बहाने, तो चावल भी नहीं बने। तो ये दाल भी ऐसे बची हुई है, तो चाय बनाने के लिए रखी हुई है। पहले सोच रही हूँ मैं फटाफट से चाय पीती हूँ और कुछ खाती हूँ, नहीं तो क्या हो रहा ना, मुझे खाली पेट सर दर्द हो रहा है। तो इसी के साथ ही फिर चावल बनाऊंगी, और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं। और दूध जो रखा हुआ था फ्रिज में, उसकी हालत देखो आप कैसी हो गई है, मतलब इतना ठंडा हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो पूरा मतलब बर्फ जम गया है। और ऐसे हो रहा है आजकल रोज, मतलब बर्फ जम जा रही है, जबकि सबसे मतलब जो स्लो वाला मोड है ना हम लोगों का, उस पे कर रखा है हमने, तब भी ये हाल हो रहा है। तो अभी चाय बनाते बनाते करती हूँ मैं अपने लिए चीले गरम। तो यहाँ पे मैं चीला गरम कर रही हूँ, और ये तो मतलब फोन पे भी बात ऐसे करेंगे ना कि अड़ोसी पड़ोसी सब सुन लेंगे। अगर मेरी आवाज ना आ रही हो ना आप लोगों को, तो मैं फिर वॉइस देनी पड़ेगी कि क्या करूँगी। तो अभी हो रहा है यहाँ पे चीला गरम, और यही खाया जाएगा आज। और अभी चाय बन रही है। तो अभी ना ये बर्तन भी गर्म नहीं लग रहे थे, हाथ ठंडे हो रखे हैं ना, तो बर्तन भी टच हो रहे हैं, मतलब सहन हो रहे हैं अभी मतलब। और पूरे घर की जो स्थिति हो रही है ना हमारे घर की, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कपड़े भी धोए थे, कपड़े डाले हुए थे छत में, तो वो कपड़े भी आए नीचे, तो सारे बेड में फैला रखे हैं, वो अभी सब साफ करना पड़ेगा, क्योंकि कल से फिर ड्यूटी है, फिर संडे ऑफ मिलेगा, तो सब कुछ देखना पड़ेगा अभी। तो चेंज भी मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं खा लेती हूँ कुछ, तब करूँगी। तो कभी कभी का ना संडे इतना बेकार चला जाता है, इतना बेकार चला जाता है, मतलब काम काम में चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि संडे वनडे का। तो एक चीला तो गर्म हो गया है, दूसरा भी कर देती हूँ, और वही फिर अभी। तो गाड़ी से भी अभी हम ग्रोसरी का सामान लेके नहीं आए हैं, उसके लिए स्टेशन जाना पड़ेगा अभी नीचे, तो वो भी लाना है, फिर बताऊंगी क्या लेके आई हूँ। 2 महीने से मतलब राशन नहीं लाए थे, दिवाली के पहले से हम राशन नहीं लेके आए थे, तो सोच सकते हो आप कि कितनी ज्यादा राशन ले आए होंगे। और राशन की नीड भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो मतलब हम एक एक 2 करके लेके आ रहे थे ना बाहर से, जो चीजें वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रही थी। तो फिर मैंने कहा कि भाई लाना है तो लाना है, इस बार राशन चाहे कुछ भी हो जाए।
तो बस एक मतलब 2 महीने की छुट्टी वो कर दी है अभी। तो चलिए पहले मैं खाती हूँ चीला और चाय, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को चेंज वेंज करके आराम से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल बनाने के लिए रख दिए हैं और यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी बची हुई है तो यही गरम करूँगी। और ये रही दाल, तो दाल तो सुबह बनी हुई थी, तो बस ये है, बाकी और काम करते हैं। तो ये अरबी थी, ये अरबी भी मैंने कल रात को बॉईल की थी और बॉईल करके मैंने ऐसे रख दी थी। तो फ्रिज में रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे इसको। तो ये ख़राब हो रही थी इसलिए मैंने बॉईल करी, नहीं तो मतलब अरबी ज़्यादा दिन तक चल जाती है, लेकिन थोड़ा सा हो गई थी ख़राब। 2 महीने हो गए ऐसे लाए हुए, तो ये जाएगी अभी फ्रिज में। तो मैं यहाँ पे धोने लग गई हूँ प्याज और मैं बनाऊँगी अभी प्याज की सब्ज़ी फिर से, क्योंकि अमित के जो कलीग हैं, जो भैया हमारे यहाँ खाना खाने आ रहे थे ना, उनकी फैमिली आ गई है यहाँ पे। तो वो लोग हमें कह रहे थे कि हमारे घर पे आओ खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने उनको साफ मना किया, भाई मेरे यहाँ पे दाल बन रही है और मेरी ये दाल वेस्ट चली जाएगी, तो हम आज नहीं आएंगे खाना खाने के लिए। ऐसा करो आप लोग ही आ जाओ इधर ही। तो वो लोग भी आ रहे हैं अभी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं प्याज की आलू प्याज की सब्ज़ी बना दूँ। तो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि आलू प्याज की सब्ज़ी कैसी होती है, हमने तो आज तक खाई नहीं है आलू प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने कहा यार, वो कह रहे हैं कि कैसी होती मैंने कहा वैसे कैसे बताऊँ मैं कि कैसी होती, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि बना भी देना आप, हम टेस्ट भी करेंगे कि कैसी होती आलू प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आलू प्याज की सब्ज़ी भी बना दूँगी, और अगर उनको ये पसंद नहीं आई तो मुझे फिर दूसरी सब्ज़ी भी कुछ बनानी पड़ेगी। लेकिन अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है कि वो क्या खाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हम अभी आ रहे हैं और जब हम आ जाएंगे तब डिसाइड करेंगे कि क्या बनेगा। तो चावल वैसे मैंने बना ही दिए हैं, दाल भी बनी हुई है, तो बस अब मैं काट दिया है मैंने प्याज को अच्छे से धो के। तो जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक मैं ये आलू प्याज की सब्ज़ी तो छौंक ही देती हूँ, बाकी वो जो बोलेंगे मैं फिर वही बना दूँगी सब्ज़ी में। तो ऐसे में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है ना कि जब किसी चीज़ को टेस्ट ना किया हो और हम उसी के भरोसे पे रहें कि भाई हाँ उन्हें ये पसंद आई है, कि हो सकता है ना पसंद आया, तो फिर वो भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो बीन्स हैं बची हुई, तो मैं आलू बीन्स की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो जब तक मतलब मैं ये प्याज काट ही रही थी तब तक वो लोग भी आ गए थे, तो मैंने कहा कि आलू बीन्स की सब्ज़ी भी बना देती हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्याज की सब्ज़ी भी बना देती हूँ, टेस्ट कर लेना, अगर ना आए आपको पसंद तो फिर वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो बोला ठीक है। तो अभी बीन्स तो मैंने उन्हीं के पास दे रखी हैं काटने के लिए, और मैं यहाँ पे छौंक रही हूँ सब्ज़ी। तो कॉफ़ी की डिमांड भी आ गई थी कि कॉफ़ी बना दो थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी भी बना देते हैं। तो भैया लोग जब भी आए हैं ना तो अलग अलग ही आए हैं, या तो मतलब पहले उनकी वाइफ आई और फिर बाद में भैया आए, तो अलग अलग ही आई है जब भी आए हैं। तो आज साथ में आए हैं, तो मतलब हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये बनाना है वो बनाना है। फैमिली हो चुके हैं हम एक दूसरे के साथ, तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करती हूँ मैं। तो फिर मतलब मैंने पूछा भी उनको कि मतलब दही वही मंगा दी करके, तो मैंने मना किया कि नहीं रात को दही नहीं खानी है हमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं भी कई बार जैसे आती हूँ शॉप से तो उधर ही चली जाती हूँ, तो वहीं से चाय वाय पी के फिर घर आ जाती हूँ। और कभी वही इधर आ जाती हैं, कभी जैसे बच्चे को घुमाना होता है, तो 1 साल की बेटी है उनकी, तो कभी उसको घुमाने लेके आती हैं, तो तब वो इधर ही आ जाती हैं, तो यहीं चाय वाय पी लेते हैं। तो बस ऐसा चल जाता है, लेकिन मिलना जुलना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है हम लोगों का। कभी महीने 15 दिन में 20 दिन में महीने भर में ऐसे हो गया कभी, तो ठीक है, वरना मतलब इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे के साथ वो भी बिज़ी रहती हैं और मेरा तो मैं तो सुबह चली जाती हूँ शाम को घर आती हूँ, तो मेरा तो और भी शेड्यूल ख़राब रहता है। तो उस वजह से फिर नहीं हो पाता इतना ज़्यादा मिलना जुलना। तो प्याज की सब्ज़ी तो मैंने बनने के लिए रख दी है। तो प्याज की सब्ज़ी बन तो जल्दी जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो पानी हो जाता है ना, उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो छौंक दी है मैंने। अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, और
आटा गूंदने के लिए, सब्जी काटने के लिए मैंने सब उनके पास से रखा है कि आप कर दो बैठे बैठे वहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो भी बोल रहे थे कुछ काम बता दो, कुछ काम बता दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब बोल रहे हो काम बता दो तो चलो कर लेते हैं काम। साथ में मिलके हो भी जाता है और फटाफट से काम। फिर अभी बस हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, चाय बीन्स आलू की सब्ज़ी भी एक तरफ छौंकी, थोड़ा बैठ के गप्पे भी मारी। तो बस अब हम बना रहे हैं रोटी। तो खाना बनाते बनाते हम लोग बातें भी कर रहे हैं और बातें करते करते काम भी हो जाता है फटाफट से। तो टाइम इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। कैमरा देख रही हो क्या लगाया था इन्होंने तो देख रहे हैं। हाँ, से दिखेगा। और देखो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो, कर दो। दोनों में शैतानी वाले कपड़े, सारे कपड़े पहने हैं। अब बोलो, हेलो बोलो, बोलो क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे हो रहा है, गिनना नहीं। तो खाना बन गया है, बीन्स भी बन गई हैं, दाल भी बन गई है, प्याज की सब्ज़ी भी बन गई है। तो मैंने बोला कि भारी खा लेते हैं सब एक साथ ही बैठ के। फिर किचन से खाना लगा के लेके जाओ और फिर बार बार उठ उठ के किचन में आते रहो। तो इससे अच्छा ये है कि बाहर पे एक साथ ही बैठ के खा लेंगे। तो दाल भी देखिए बन गई है और इधर रोटियां भी तैयार हैं। तो चलिए खाते हैं अभी खाना। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 10:30 और हमने खाना वाना खा लिया है। वो लोग भी चले गए हैं क्योंकि बच्चा भी छोटा रहता है, वो सो भी गई थी वैसे ही। तो थोड़ी देर अगर हम और बैठते भी तो, लेकिन वही है ना कि फिर बच्चे के साथ जाना, वो भी ऐसे मौसम में इतना कोहरा पाला इतना पड़ रहा है। तो फिर चले गए हैं और उनकी शिफ्टें होती हैं। तो कल सुबह उनको 4 बजे भी जाना शायद भैया को। तो इस वजह से उन्होंने कहा चलो खाना खा दिया है तो फिर कभी संडे वनडे में बैठेंगे। तो बस अभी हो गया है खाना पीना, बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं। तो उन लोगों को ना प्याज की सब्जी इतनी अच्छी लगी वो कह रहे कि हमने तो आज तक पता ही नहीं था कि मतलब इस प्याज की ऐसे सब्जी भी बनती है, हम तो लेके नहीं आते थे। तो मैंने कहा यार हम लोग तो मतलब बचपन से ही रहे हैं इन सब चीज़ों के बीच में, तो हमें पता है कि प्याज तो घर पे ही होता था पहले तो, बगीचों में। तो कुछ नहीं होता था तो प्याज ले आओ तोड़ के और प्याज की सब्जी बना दो। कुछ लोग तो इसको मतलब चावल के साथ भी खाते हैं, जैसे हम मतलब कफली बनाते हैं उत्तराखंडी जो गढ़वाली लोग होते हैं, या काफा बनता है जैसे, उसी टाइप से बनाते हैं, चावल के साथ भी खा लेते हैं। तो पता नहीं, हम मैंने तो खैर वैसे नहीं खाया है। सब्जी बना के खाई है तो सब्जी काफ़ी टेस्टी होती है इसकी। तो वो कह रहे हैं अब अगली बार से प्याज भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये प्याज भी लाना पड़ेगा कि अब, और हम भी बनाएंगे कि, पर आप हमें बता देना कि कैसे बनाते हैं कि इसकी सब्जी। तो बस चलो ठीक है। मतलब ये होता है ना कि किसी को कोई चीज़ पसंद आ गई, खाना पसंद आ गया, तो बस वही होता है कि मेहनत वसूल हो जाती है आप लोगों की। और सुन के अच्छा भी लगता है कि भाई हाँ चलो अच्छा बना था खाना। तो कभी कोई आ जाता है ना खाना खाने के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ में खाना वगैरह खाना। तो आज मतलब बिल्कुल क्वांटिटी भी खाने की उतनी ही बनी थी जितनी हमें चाहिए थी, बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में बना था। तो कुछ भी नहीं बचा। अब कल सुबह के लिए देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे। तो अभी बस वही है, सोने से पहले वही टेंशन हो रही है कि कल सुबह क्या करेंगे। तो जल्दी उठना पड़ेगा, बस एक चीज़ है कल। तो देखते हैं क्या बनता है कल सुबह नाश्ते में। तो बस व्लॉग का एंड मुझे करना था तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। और नींद भी अब भयंकर वाली आने लग गई है, थकान भी लगी गई है। तो चलिए फिर व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं अब आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।